भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। मंच पर विराजमान केंद्र सरकार के मेरे साथी मंत्री श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए वरिष्ठ महानुभाव और सभी नौजवान साथियों, आज 2 अक्टूबर है। पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और देश के किसानों ने उस एक आह्वान पर हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। यहां पर एक क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से देश के लोगों को आह्वान किया था, इसका लोगो बना करके हमें आइडिया दीजिए। लोगों को कहा था कि आप इसका घोष वाक्य हमें दीजिए। और महाराष्ट्र के भाई अनंत ने इसका विजय प्राप्त किया। गुजरात राजकोट की एक बहन भाग्यश्री ने इसका इनाम प्राप्त किया। जब मैंने इन लोगों को, हजारों की तादाद में लोग आए थे, जब इस लोगों को देखा एकदम से मुझे बड़ा सटीक लगा। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं, मैं इस कल्पना के लिए इस कृति की रचना करने वाले अनंत को अभिनंदन देता हूं। और एक उन्होंने घोषवाक्य दिया, भाग्यश्री ने, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कदम। और उसके लिए मैं भाग्यश्री को भी बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज इस मंच पर से बड़ी प्रामाणिकता से, पवित्र मन से, मेरे सामने इंडिया गेट है, जहां पर देश के लिए मरने मिटने वालों की ज्योति जल रही है। उसकी साक्षी से कहता हूं, राजनीतिक बयान नहीं कर रहा हूं।
इस देश की सभी सरकारों ने इस काम को करने के लिए कोई न कोई प्रयास किया है। इस देश के अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नेताओं ने इस काम को करने के लिए प्रयास किया है। जिन जिन लोगों ने, अलग अलग नाम रहे होंगे, कार्यक्रम की रचना अलग रही होगी, रूप रंग अलग रहे होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने काम किया है, मैं सबसे पहले उन सबको वंदन करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उसी कड़ी को मुझे आगे ले जाना है। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि अभी अभी जो चुन करके आई है सरकार वो ही सब कर रही है ना। मैंने लाल किले से भी पुरानी सभी सरकारों को बधाई दी थी, अभिनंदन दिया था। आज मैं इस पवित्र मंच से भी जिन जिन सरकारों ने इस काम को किया है, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे सामाजिक संगठनों ने किया हो, चाहे सर्वोदयी नेताओं ने किया हो, चाहे सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने किया हो और संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है, सबके सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज इस पवित्र अभियान का आरंभ हो रहा है, तब मैं उन सबको नमन करते हुए, उन सबके आशीर्वाद के साथ इस कार्य को आरंभ करने के लिए मैं पूरे देशवासियों को प्रार्थना करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है, क्या सफाई, इस देश को गंदगी से मुक्त करना, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान हैं, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है, हम हमारे देश को ऐसा न रखें, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है? और कहीं गंदगी देखें, कोई कागज फेंकता है तो हमें उठाने का मन क्यों नहीं करता है? मैं जानता हूं ये प्रचार अभियान से होने वाला काम नहीं है। पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है, मैं जानता हूं। लेकिन हमारे पास 2019 तक महात्मा गांधी के 150 वर्ष मनाएंगे, तब तक का समय है। मैं मीडिया के मित्रों का भी आभारी हूं कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को वो फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। हम भी उस जगह को बना सकते हैं। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं, तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? मार्स को पहुंचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, कोई मंत्री नहीं गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया था, भारत माता के संतानों ने किया था। सफाई भी हम सब मिलकर के करनी है। मैं जानता हूं कुछ ही दिनों में आलोचना शुरू होने वाली है कि देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मुझ पे ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली, मैं जानता हूं। लेकिन मैं मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं।
मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और मैंने एक सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया है। mygov.in उस वेबसाइट पर भी है। क्लीन इंडिया के लिए एक अलग वेबसाइट भी बनाई है। फेसबुक, ट्विटर पर भी इसके काम को आरंभ किया है। माई क्लीन इंडिया ये भी आज प्रारंभ किया है। मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि आप एक काम कीजिए, कहीं कूड़ा कचरा है उसकी फोटो आप अपलोड कीजिए, फिर उसकी सफाई आप कीजिए, उसकी वीडियो अपलोड कीजिए, फिर स्वच्छ उस जगह की फोटो आप अपलोड कीजिए। भाइयों बहनों, मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं, ये सब आज भी मैं कहता हूं, हिंदुस्तान में कई नौजवान ऐसे हैं, कई संगठन ऐसे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, हजारों की तादाद में हैं। वे सफाई का काम मैं प्रधानमंत्री बना उससे पहले से कर रहे हैं। जरा उनको हम हिंदुस्तान की जनता के सामने मीडिया के माध्यम से लाएं। छोटे छोटे लोग जो सफाई का काम करते हैं वो देश के सामने लाएं। हम सब मिलकर एक प्रेरणा का वातावरण बनाएं। किसने किया, किसने नहीं किया, कौन जिम्मेवार, कौन गुनहगार, इसमें इस बात को हम न घसीटे। मैंने पहले ही कहा, ये राजनीति से परे है, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम है और हमने सिर्फ राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा से ही करना है, राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं करना है। ये सफाई तब होगी। और इसलिए मैं कहता हूं, अनेक संगठन हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, अनेक सांस्कृतिक संगठन हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं। उस गांव का एक सरपंच इतना जागरूक है, गांव के सब लोग गांव को इतना साफ सुथरा रखते हैं, देखते ही बनता है। कई लोग हैं इस काम को करते हैं। कई स्कूल में जाते हैं, एक आध शिक्षक इतना रुचि लेता है, पूरा शिक्षक क्षेत्र का परिसर इतना साफ सुथरा, पवित्रता का माहौल की अनुभूति होती है। जब हम इंडिया गेट पर आते हैं, राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हैं, ये सफाई देखते हैं तो मन कितना अच्छा लगता है। क्या मेरा पूरा हिंदुस्तान का हर कोना इतना ही साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर गली मोहल्ला इतना ही साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सामाजिक दायित्व है कि नहीं है? और इसलिए कृपा करके, अगर इसको राजनीतिक रंग से रंग दिया गया, अगर इसको इसी बात से टोल दिया कि देखो एक दिन आए फोटो निकाल के चले गए, तब तो हम भारत मां की फिर से एक बार कुसेवा करेंगे। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है। और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है, ये काम सिर्फ मंत्रियों का नहीं है, ये काम सिर्फ सामाजिक संगठन, समर्पित समाज सेवकों का नहीं है, ये जन सामान्य का काम है। और जितना ज्यादा हम जन सामान्य को जोड़ेंगे, लाभ होगा। मैंने आज एक और भी काम
आज नवरात्रि का भी पूर्णाहुति हो रही है। कल विजयादशमी का पर्व हम मनाने वाले हैं। कल के विजयादशमी के पर्व के लिए भी मैं राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आज मैंने सोशल मीडिया के एक आंदोलन चलाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। मैं विश्वास करता हूं जिन 9 लोगों को मैंने आज निमंत्रित किया है वे जरूर इस काम को करेंगे। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करें, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आपको भी मैं कहता हूं, आप भी इस प्रकार का एक सफाई का काम करके उसका वीडियो अपलोड करके और 9 लोगों को आप निमंत्रित कीजिए। अरे 9 की चेन चलती ही रहे, चलती ही रहे। आज मैंने गोवा के गवर्नर आदरणीय मृदुला सिन्हा जी को निमंत्रित किया है। मैंने भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी को निमंत्रित किया है। मैंने योग गुरु बाबा रामदेव जी को निमंत्रित किया है। मैंने कांग्रेस के नेता श्रीमान शशि थरूर जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान कमल हसन जी को निमंत्रित किया है। मैंने श्रीमान सलमान खान जी को निमंत्रित किया है। मैंने बहन प्रियंका चोपड़ा जी को निमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, तारक मेहता के उल्टा चश्मा, उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए। और आप अपनी सीरियल के माध्यम से और सीरियलों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री देखोगे, पिछले 50 साल में कई फिल्में ऐसी आई हैं, या बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिसमें कोई न कोई ऐसा एपिसोड है जिसमें सफाई के विषय में कोई न कोई लोक शिक्षा का काम किया गया है। इस बात को हमें बढ़ाना है, हमें इस बात की जिम्मेवारी निभानी है। और भाइयों बहनों, WHO का एक बहुत बड़ा चौंकावनारा मूल्यांकन है। उनका कहना है कि भारत में गंदगी के कारण जो बीमारी आती हैं, बीमारी के कारण जो रोजी रोटी छूट जाती है, नौकरी नहीं हो पाती है, परिवार को तकलीफ होती है, WHO का कहना है कि गंदगी के कारण हर वर्ष भारत के प्रत्येक नागरिक को करीब 6,500 रुपयों का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ता है। बीमारी के कारण ऑटो रिक्शा नहीं चला पाता है, बीमारी के कारण टैक्सी नहीं चला पाता है, बीमारी के कारण अखबार छोड़ने के लिए नहीं जा पाता है, बीमारी के कारण के दूध बेचने के लिए नहीं जा सकता है। ये भारत की कुल संख्या का एवरेज निकाला है। लेकिन सुखी घर के लोगों को ये भुगतना नहीं पड़ता है। अगर उनको निकाल दिया जाए तो एवरेज 6,500 से बढ़कर के गरीब आदमी के सर पर बोझ की एवरेज 12-15 हजार रुपया हो सकती है। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले हैं। वो बीमारी से बचने वाला है, उसकी नौकरी नहीं जा पा रहा है, बेरोजगारी से बचने वाला है। ये गंदगी से मुक्ति, ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और इसलिए ये भारत माता की सेवा गरीबों की भी सेवा है। और आइए हम सब मिलकर के देखें। और मैं तो मेरी वेबसाइट पर, मेरी फेसबुक पर, ट्विटर पर सामान्य जनता का जो मिजाज देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, मुझे विश्वास है कि सरकार से भी जनता 100 कदम आगे चलने को तैयार है। और अगर जनता चलती है तो फिर इसे रोकने का कोई कारण नहीं है। भाइयों बहनों, महात्मा गांधी को
हमें कुछ तो देना चाहिए। 2019 में जब गांधी के 150 वर्ष होते हैं, तब हमें स्वच्छ भारत और ये सामूहिक दायित्व से बना हुआ भारत, क्विट इंडिया की सफलता इसलिए थी कि सारा देश आजादी के आंदोलन में जुड़ा था। क्लीन इंडिया की सफलता इसमें है कि 125 करोड़ देशवासी इसमें जुड़े। जय जवान जय किसान के मंत्र की सफलता इसलिए थी क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जय किसान का नारा दिया, अन्न उत्पादन के लिए आह्वान किया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को किसी ने पूछा नहीं था कि तुम खेत में जाकर के हल चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, तुमने खेती की कि नहीं की, तुमने अनाज पैदा किया कि नहीं किया, ये किसी ने नहीं पूछा था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय किसान, और हिंदुस्तान के किसान खड़े हो गए थे, अन्न के भंडार भर दिए थे, और भारत का हर गरीब व्यक्ति का पेट भरने का काम उस एक महापुरुष के शब्दों पर हुआ था। महात्मा गांधी के शब्दों को पूरा करने का वक्त है। उस महापुरुष के शब्दों की पवित्रता देखिए, उस महापुरुष के शब्दों की ताकत को देखिए, उस महापुरुष के शब्दों के समर्पण को देखिए। उस क्या हमें वो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं? चाहे मैं हूं या आप हो, हम सब के लिए महात्मा गांधी का क्विट इंडिया ये सफलता जैसे हमें एक आनंद देती है, क्लीन इंडिया भी हमें उतना ही आनंद देगी, इतना ही सुख देगी, उतना ही समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। मेरे पर भरोसा मत कीजिए, मेरी सरकार पे भरोसा मत कीजिए, भरोसा हम करें महात्मा गांधी पर, भरोसा करें महात्मा गांधी की त्याग, तपस्या और समर्पण पर, भरोसा करें हम महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों पर। और आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर हम मां भारती के संतान है तो यह हमारा दायित्व बनता है कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। दुनिया के समृद्ध देश कभी हम विदेशों में जाते हैं तो हम आकर के कहते हैं वाह कितना साफ सुथरा था, कहीं गंदगी नहीं थी। तो मैं लोगों को पूछता हूं, साफ देखा, स्वच्छ देखा, आपको अच्छा लगा ना? बोले हाँ अच्छा लगा। मैंने कहा आपने किसी को गंदगी करते हुए देखा था? कूड़ा कचरा फेंकते हुए देखा था? पान की पिचकारी लगाते हुए देखा था? तो उनका ना नहीं देखा था। तो मैंने कहा सफाई का रहस्य वहां के नागरिकों की डिसिप्लिन है। ये अगर हम लाते हैं तो मुझे विश्वास है हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और एक काम वो है टॉयलेट बनाना। हमारे देश के गांवों में 60% से भी ज्यादा लोग आज भी खुले में शौचालय के लिए जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा होती है मां बहनों को जब खुले में जाना पड़ता है। ये कलंक मिटाना है, हम सबने मिलकर के मिटाना है। मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वालों को भी कहा है इस काम को प्राथमिकता दीजिए। मां बहनों के सम्मान के लिए हम इतना तो करें। आज भी कई स्कूल ऐसी हैं कि जहां बालिकाओं के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। यह स्थिति बदलनी है। किसी को इसमें दोष नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है। बस हमने सकारात्मक रूप से भविष्य की ओर देख करके चल पड़ना है। किसी राजनीतिक टीका टिप्पणी इस आंदोलन जुड़े हुए कोई व्यक्ति न करे, मेरी प्रार्थना है। क्योंकि सबने काम किया है, हमारे पहले सबने काम किया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसकी सिरमौर रही है। मैं इस काम को वंदन करता हूं और इसलिए मैं हाथ जोड़ करके विशेष करके मीडिया को और देशवासियों को कहता हूं, इस सारे आंदोलन को सिर्फ मां भारती की भक्ति से जोड़िए।
गरीब से गरीब के स्वास्थ्य से जोड़िए। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन सफल हुआ, कौन विफल हुआ, इसके पीछे पड़ करके हम स्थितियों को न बगाड़े, न बदले। हम एक जिम्मेवारी से चले और हम सामूहिक जिम्मेवारी से चलेंगे तो इसको सफलता मिलेगी। मैं फिर एक बार आप सबको निमंत्रित करता हूं। हम यहां पर शपथ लेने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम बैठे बैठे ही शपथ लेंगे, खड़े होने की जरूरत नहीं। जो खड़े हैं वो खड़े रहें। और दूसरी मेरी प्रार्थना है कि हम दोनों हाथ ऊपर करके महात्मा गांधी को स्मरण करें। ऊपर महात्मा गांधी को स्मरण करें और महात्मा गांधी को स्मरण करके, अभी नहीं, हाथ थक जाएंगे। और जैसे जैसे मित्रों, हमारे कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान से प्रेरणा लेकर जाने माने फिल्म अभिनेता और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्री आमिर खान जी आए हैं। मैं उनको मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं। वो हम सबके साथ वो भी शपथ समारोह में रहेंगे। हम जहां हैं वहां दोनों हाथ ऊपर करके महात्मा गांधी का स्मरण करना है, क्योंकि ये काम पूज्य बापू को उनके सपनों का भारत बनाने के लिए है। और इसलिए दोनों हाथ ऊपर कर करके पूज्य बापू को स्मरण करते हुए मेरे साथ ये शपथ समारोह में आप शरीक होंगे। और ये शपथ सिर्फ बोलना नहीं है, शपथ लेना है। शपथ लेंगे ना? आप शपथ लेंगे? ये सफाई आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मेरे साथ बोलिए, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ
मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। जय हिंद। फिर से मेरे साथ बोलिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। बहुत बहुत शुभकामनाएं।